जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। हनुमान जी ने सुग्रीव को समझाया। सुग्रीव डर गया, तुरंत दूतों को बुलाया और उन्हें सब वानरों को इकट्ठा होने के आदेश दे दिए। दूत चारों तरफ देश देशांतर में वानरों को इकट्ठा करने के लिए चल दिए। इतने में वहाँ पर लक्ष्मण जी आ गए। उनकी क्रोध के कारण आंखें लाल हो रही हैं। धनुष चढ़ा लिया, बोले मैं नगर को जलाकर राख कर दूंगा। नगरवासी लक्ष्मण जी को देखकर इधर उधर भागने लगे। तभी बाली कुमार अंगद जी उनके पास आए। अंगद ने लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर विनती की। लक्ष्मण जी ने उसे आशीर्वाद दिया। चरण नाए सिर विनती कीन्ही, लक्ष्मण अभय बाहते ही दीन्ही। क्रोधित लक्ष्मण जी की ललकार सुनकर सुग्रीव अत्यंत भयभीत हो गया। हनुमान जी से बोला कि हे हनुमान, तुम ही जाओ, तारा को लेकर जाओ और राजकुमार लक्ष्मण को विनती करके समझाओ। तब हनुमान जी तारा को लेकर लक्ष्मण जी के पास गए, चरणों की वंदना की, प्रभु का सुयश सुनाया, विनती करके महल को लिवा लाए, चरण पखार कर पलंग पर बैठाया। लक्ष्मण जी अब शांत हो गए। तब सुग्रीव आया, उसने चरणों में प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने उसे गले से लगा लिया। सुग्रीव कहने लगे कि हे नाथ, विषय के समान कोई मद नहीं है जो मुनियों के मन को भी क्षण भर में मोहित कर देता है। मेरी तो बात ही क्या है। नाथ विषय सम मद कछु नाहि, मुनि मद मोह करे छन माही। सुग्रीव के विनीत वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने बहुत सुख माना। तब हनुमान जी ने कथा सुनाकर नाथ आपके आने से पहले ही चारों दिशाओं में दूत भेज दिए। तब अंगद, हनुमान, सुग्रीव और अन्य वानरों के सहित लक्ष्मण जी के साथ चल दिए और जहाँ रघुनाथ जी बैठे हुए थे वहाँ पर आ गए। आते ही सुग्रीव चरणों में गिर गया। राम जी कुछ बोले, इससे पहले ही कहने लगा कि हे राम जी, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। बड़े बड़े सुर नर मुनि सभी विषय के वश में हैं, फिर मैं तो नीच कामी पशु किस गिनती में हूँ। हे नाथ, आपकी माया बड़ी प्रबल है, ये तो आपकी कृपा से ही छूटती है। अतिशय प्रबल देव तव माया, छूट ही राम करहु जो दाया। सुग्रीव के अत्यंत विनय से भरे वचन सुनकर राम जी हंसकर कहने लगे कि सुग्रीव, तुम तो मुझे अत्यंत भरत के समान प्रिय हो। हे सुग्रीव, अब वही उपाय करो जिससे सीता जी की खबर मिले। इस प्रकार बातचीत चली रही थी। तभी सब दिशाओं से अनेकों रंग और जाति के वानरों के झुंड आते दिखाई दिए। भगवान शंकर कथा सुनाते हुए बोले, उमा जी सुनाओ, मैंने यह वानरों की सेना देखी थी, वो तो असंख्य थी। जो उनकी गिनती करना चाहे वो तो मूर्ख है। अनेकों रंग बिरंगे, कोई नील पर्वत के समान नीले नीले, कोई स्वर्ण के समान चमकदार, कोई लाल लाल मुख वाले, कोई बड़े बड़े बालों वाले, कोई श्वेत मणि के समान और कोई तो पर्वत के समान भयंकर आकार के थे।
सब बानर आकर राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं। राम जी का दर्शन पाकर कृतार्थ हो जाते हैं। सब बानरों से प्रभु ने अलग अलग कुशल पूछी। ये राम जी के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। राम जी तो सर्वव्यापक विश्वरूप हैं। यह कछु नहीं प्रभु के अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। राम जी का दर्शन पाकर सब बानर खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने कहा कि हे वानरों, मेरी बात सुनो। ये राम जी का काम है और मेरी विनती है कि तुम चारों ओर जाओ, जानकी जी का पता लगाओ और महीने भर में आ जाना। जो कोई बिना पता लगाए अवधि बिताकर आवेगा वो मेरे हाथ से मारा जाएगा। सुग्रीव जी के ऐसे वचन सुनते ही बानर तो जहाँ तहाँ चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नील, नल, हनुमान, जामंत को बुलाकर कहा, तुम सब सुबह दक्षिण दिशा की ओर जाओ और सीता जी की खोज करो। सुग्रीव जी सबको समझाने लगे, देखो तुम सब राम जी का कार्य मन वचन कर्म से अच्छी तरह करना। राम जी तो हमारे स्वामी हैं, उनका कार्य सब प्रकार से छल त्याग कर करना चाहिए। देखो भाइयों, देह धारण करने का बस यही लाभ है। सब काम छोड़कर केवल राम जी का ही भजन करें, राम जी का ही काम करें। जो राम जी के चरणानुरागी है, मैं ही गुणवान हैं, मैं ही बड़भागी हैं। देह धरे कर फल यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। सुग्रीव जी की बात सुनकर सबके नेत्र सजल हो गए, सब प्रसन्न हो गए और राम जी के चरणों में प्रणाम करके चल दिए। सबसे पीछे हनुमान जी ने चरणों में सिर नवाया। राम जी ने हनुमान जी को अपने पास बुला लिया, उनके सिर पर अपना करकमल फेरा, अपना सेवक जानकर हाथ की अंगूठी दे दी। नेत्रों में अश्रु भर रहा है। सीता जी को समझाना, हनुमान हमारा विरह सुनाना, राम तुमको बहुत याद करते हैं। हमारा बल सुनाकर उनको धीर बंधाना और हनुमान शीघ्र लौटाना, देर मत करना। राम जी का ऐसा स्नेह पाकर हनुमान जी तो गदगद हो गए। मैं धन्य हो गया प्रभु, प्रभु ने मुझे अपना निज सेवक माना, मेरा जन्म सफल हो गया। राम जी को हृदय में धारण करके हनुमान जी तो चल पड़े। हनुमंत जन्म सुफल करि माना, चलऊ हृदय धरि कृपा निधाना। और अब तो हनुमान जी चल पड़े। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।